नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके प्यारे चैनल लक्ष्य विजय में। 6 मई के महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ मैं राजेश सर आपके सामने फिर उपस्थित हो गया हूं। 6 मई 1944 की अगर बात करते हैं तो चित्र में आपको जो एक शानदार महल दिख रहा है, ये आगा खान महल, आगा खान पैलेस है जो कि पुणे, महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। ये महल इसलिए भी याद किया जाता है क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कई बड़े नेताओं को, विशेषकर अगर महात्मा गांधी जी की बात किया जाए, तो उन्हें कई बार इस महल में बंदी के रूप में बनाया गया। तो 1944 6 मई के दिन, आज ही के दिन, महात्मा गांधी को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब उन्हें गिरफ्तार किया गया था, तो आज ही के दिन 1944 वर्ष में उन्हें आगा खां महल से रिहा किया गया जब उनका स्वास्थ्य खराब था। आगा खां पैलेस, जैसा मैंने आपसे बताया, पूना में, और पूना में यरवदा एक जगह पड़ती है, वहां पर स्थित एक ऐतिहासिक महल भवन है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गांधी जी कई बार इस महल में और कई बार पूना के यरवदा जेल में बंदी बनाए गए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भी उन्हें बंदी बनाया गया, लेकिन वो अकेले नहीं बल्कि उनके साथ उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी, उनके राजनीतिक सचिव महादेव उनके राजनीतिक सचिव, और साथ ही साथ सरोजनी नायडू को भी इस महल में बंदी बनाया गया था। इस जेल में रहने के दौरान गांधी जी के द्वारा फोल्डिंग चरखा मतलब वो तही करके इकट्ठा कर, मतलब होता नहीं, उसको एक छोटा बना करके फोल्डिंग चरखा बनाया गया। और इसी महल में फरवरी 1944 को कस्तूरबा गांधी जी की मृत्यु हो गई, और गांधी जी एक तरीके से अपने जीवन में अकेले पड़ गए, क्योंकि उनके जीवन का साथ देने वाली उनकी पत्नी, जिनका उनकी नजर में महत्वपूर्ण सम्मान भी था, उनका देहांत हो गया था, जिससे वो बड़े दुखी भी हुए। साथ ही साथ अगर हम लोग 6 मई की अन्य घटनाओं की ओर चलते हैं, ये चित्र आपको दिख पा रहा होगा जहां पर आज भी एक जिसे हम लोग कहते नहीं है, संग्रहालय के तौर पर, जिसमें आप कस्तूरबा गांधी और गांधी जी के आ, इस मूर्ति को देख सकते हैं। 6 मई की एक अन्य घटना की ओर चलते हैं और 1972 वर्ष में जगह पहुंचते हैं तो कारगिल युद्ध के एक नायक, लांस नायक आबिद खान जी का जन्म उत्तर प्रदेश के हरदोई हरदोई जिला पड़ता है, जहां पर एक जगह पड़ती है जिसे लोनी कहा जाता है। तो 1972 में लोनी में, जो कि उत्तर प्रदेश के जिला हरदोई में पड़ता है, भारतीय सेना के लांस नायक के पद पर कार्य करने वाले पराक्रमी, अद्भुत पराक्रमी भारतीय जवान आबिद खान साहब का जन्म हुआ था। मैंने भी आपसे बताया कि कारगिल युद्ध के नायकों में से एक रहे हैं। तो कारगिल युद्ध के दौरान आबिद खान जी ने टाइगर हिल्स पर अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय दिया। चूंकि कारगिल युद्ध में आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि जो शत्रु सैनिक यानी कि पाकिस्तान के सैनिक थे, वो ऊंचाई पर थे, और भारतीय सैनिकों को ऊंचाइयों पर अपने छावनियों में पहुंच चुके पाकिस्तानी सैनिकों को निकालना था, जो कि नीचे से ऊपर की ओर जाना था पहाड़ियों पर। तो इस पूरे प्रोसेस के दौरान आबिद खान साहब घायल हो जाते हैं, लेकिन घायल होने के बावजूद आबिद खान पाकिस्तान सैनिकों को से जमकर मोर्चा लेते हैं, और करीब करीब 15 से 16 घायल अवस्था में 15 से 16 पाकिस्तान के सैनिकों को वो मार गिराते हैं। इसी युद्ध के दौरान टाइगर हिल पर जब वो थे तो उनके पैर में भी गोली लग गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपने मोर्चे को, अपने युद्ध को संभाले रखा। दुर्भाग्यवश एक गोली उनके सीने में आ लगती है और आबिद खान साहब वीर गति को प्राप्त होते हैं। तो 6 मई की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जिनकी चर्चा मैंने आपके साथ किया। उम्मीद करता हूं ये जानकारियां आपको अच्छी लगती होंगी, पसंद आती होंगी, जिसके लिए आप मुझको रिवॉर्ड के तौर पर मेरे चैनल लक्ष्य विजय को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। इस प्रकार के वीडियो मैं आपको लगातार प्रतिदिन देता हूं, और आपकी जानकारी को आगे बढ़ाने के लिए अपना जो योगदान हो सकता है वो करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
उम्मीद करता हूं आप चैनल को लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देंगे। हैव अ नाइस डे।